वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को ये 10 नंबर पॉइंट कपल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये कपल कहने का क्या मतलब होता है इसको जरा समझ लीजिए। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी along टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कंस्टिट्यूट्स ए कपल। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कपल कहेंगे। इन ए कपल द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इसके ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। बट द टॉर्क इज नॉन जीरो, और टॉर्क जो है वो नॉन जीरो होता है। सो ए कपल हैज़ ए टर्निंग इफेक्ट बट कैन नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेशनल मोशन। सो कपल जो है वो एक टर्निंग मतलब घूम सकता है, लेकिन वो एक ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें ये मूव नहीं कर सकता। ये बात को समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कपल की बात कर रहे हैं, एक बॉडी है ये ए और बी, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1 और इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, तो ये एक बॉडी है ए बी जिसके ऊपर एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स F2 लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये दोनों मिलकर के कपल फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे। तो अब जब ये लगेगा तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा ऐसे, टर्निंग इफेक्ट को शो करेगा, रोटेशनल मोशन को शो करेगा, मतलब टॉर्क लग रहा है। बात समझ में आ रही है। ट्रांसलेशनल मोशन तो लगेगा नहीं। मान लो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो जब ये फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा ही ना। ट्रांसलेशनल कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब जैसे ये बॉडी है, इसको हमने फोर्स लगा दिया तो ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेयर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे, दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में, तो कपल बन जाएंगे। ठीक है ना, और कपल के ऊपर जो टोटल फोर्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, लेकिन टॉर्क जो है वो नॉन जीरो है। टॉर्क नॉन जीरो मतलब टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स। तो टॉर्क नॉन जीरो है तभी तो वो कपल टर्निंग इफेक्ट को शो कर रहा है, तभी तो कपल जो है वो घूम रहा है। ठीक है ना, यदि टॉर्क भी जीरो हो जाता तो फिर वो घूम भी नहीं पाता, क्योंकि फोर्स लगेगा नहीं तो वो घूमेगा कैसे। रोटेशनल मोशन में मोशन तो हो ही नहीं सकता ना। बट कैन नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन अभी आप लोगों ने देखा कि नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो फोर्स लगा है F1 और F2, तो इन दोनों को आप मान लो इधर 5 न्यूटन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन -5 न्यूटन, डैट इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। तो टोटल फोर्स तो यहाँ पर वाकई में जीरो हो रहा है, लेकिन इसके ये चूँकि फोर्स लगने के कारण ये घूम जा रहा है, ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है ना, तो टर्निंग इफेक्ट को शो कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है, मतलब नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, तो कपल में फोर्स तो जीरो हो जाते हैं लेकिन टॉर्क नॉन जीरो होते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि टोटल फोर्स जीरो बट द टॉर्क इज नॉन जीरो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए 11 नंबर पॉइंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।